तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड। शेयर में बात कर लो तो यहाँ पे आज हमें एक 4% का गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड वही अगर 6 मंथ्स की बात कर ले तो 3.83% का एक रिटर्न्स है। एक साल की बात कर ले तो यहाँ पे 9% का रिटर्न्स देखने को मिल रहा है निचले लेवल से। बट आपने कहीं ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है देन यू आर इन लॉस टोटली। यहाँ पे 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देख ले तो 4,433% का हमें एक रिटर्न देखने को मिल रहा है। शेयर बहुत ही बेहतरीन चला है। इट्स लाइक कि 70 रुपीज़ पे था शेयर 2021 के टाइम फ्रेम पे। वहाँ से फिर एक बहुत बढ़िया शानदार रिटर्न्स देखने को मिला फॉर 1500 के लेवल्स तक। वहाँ से फिर हमें एक करेक्शन आते हुए देखने को मिला, एक बड़ी करेक्शन। एंड शेयर पहुंच गया था अप्रॉक्स 700 रुपये के आसपास। वहाँ से फिर हमें एक अच्छा जंप आते हुए देखने को, नाउ इट्स ट्रेडिंग एट लाइक 1185 रुपीज़। नाउ कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। आज नहीं आया है, आई थिंक कल आ गया था, आई थिंक या, बट आई कुडंट एबल टू मेक द वीडियोस बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी सारे ऑलरेडी रिजल्ट्स आए हुए हैं तो सारे एनालिसिस करके मेरे को डालना पड़ता है। तो आज का ये है ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर बुक को समझेंगे एट द सेम टाइम ऑन अ रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव एंड ऑन अ फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके। बिकॉज एक छोटा कंपनी है ये एंड छोटे कंपनीज में एक तो या फिर तो ये हो जाता है कि ये बड़ी कंपनी बन जाती है, और अदरवाइज यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, पूरी पूरी तरीके से गिरते हुए देखने को मिलता है। नाउ कंपनी के ऑर्डर बुक की बात कर ले तो वो बहुत ही शानदार है। तो हम ऑर्डर बुक की बात कर ले तो यहाँ पे शेयर के पास अगर हम टोटल हाईलाइट देख ले तो अप्रॉक्स टोटल कंपनीज टोटल ऑर्डर बुक हैज एन सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन रीचिंग ओवर 3,300 करोड़ रुपीज इन 2025 ड्यू टू आरडीएसओ अप्रूवल्स एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। एक तो सीएलडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि कवच के लिए मिला है इनको, और जो कि सप्लाइंग इंस्टॉलिंग टेस्टिंग एंड एवरीथिंग है। एंड इट्स कॉस्ट लाइक 2,465 करोड़ के आसपास का है। 400 करोड़ के आसपास का ये भी कवच का इक्विपमेंट है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से। साउथर्न ईस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पे हमें कवच का देखने को मिल रहा है। नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से कवच का देखने को मिल रहा है। ओके, ऑर्डर कंपोजिशन काफ़ी सारा इंडियन रेलवे से है। मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल एग्जीक्यूशन टाइमलाइन इट्स लाइक कि आपको 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स 2,500 यूनिट प्रोजेक्ट शेड्यूल्ड फॉर लेट 2025। रेवेन्यू इम्पैक्ट 10 to 15 टाइम्स द कंपनीज प्रायर एनुअल रेवेन्यू। अब वही अगर थोड़े से कंपनी के बारे में देख ले हम यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली आते हैं कंपनी के बारे में तो कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी वो अप्रॉक्स 1993 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। बट शेयर का बट कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी बड़ा है ऑब्वियसली 2300, मतलब डबल तो ऑर्डर बुक लेके बैठी है कंपनी। ओके, सीधी सी बात है। अब आते हैं बिना किसी देरी के कंपनी के रिजल्ट्स के इस बार दिसंबर क्वार्टर के। तो यहाँ पे सेल्स जो है कंपनी का वो 36 करोड़ से 72 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ दैट्स अ ग्रेट जंप ईयर ऑन एन ईयर टू ईयर परस्पेक्टिव से बोलूंगा, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर परस्पेक्टिव से भी सेल्स में बहुत ही शानदार हमें जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। बट जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 23% ही है, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 8 करोड़ से 16 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी बढ़िया जंप है। एंड ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस भी 14 करोड़ से 16 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ इट्स अ ग्रेट जंप है। नेट प्रॉफिट में आ जाए यहाँ पे तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ हुआ, प्रॉब्लम हमें देखने को मिला इसके टैक्स पे 3% का इस बार टैक्स देना पड़ा, जिसके कारण यहाँ पे जो इनका नेट प्रॉफिट्स है वो 7 करोड़ से 6 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक मार्क खा गई कंपनी। ओके, बट ऊपर अगर बात कर ले तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी इस बार बढ़ते हुए देखने को मिला 1.22 करोड़ से 9.12 करोड़ का होते हुए, जिसके कारण जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी ऑन एन ईयर टू ईयर बेसिस हमें गिरते हुए देखने को मिला। एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे तो एक बड़ी गिरावट है, 9 करोड़ से 6 करोड़, 3 करोड़ का हमें यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है ऑन एन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। बट ऑन ईयर टू ईयर परस्पेक्टिव यस इट्स अ गुड नंबर है, कोई इशूज़ नहीं है उतना बड़ा सेल्स वगैरह में। बट नेट प्रॉफिट्स में यार थोड़ा सा हमें यहाँ पे डाउन देखने को मिला। बट ऑन सेल्स परस्पेक्टिव में बोलूंगा एंड ऑपरेटिंग मार्जिन एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑल उस पर बोलूंगा यस गुड नंबर्स आर है। बट इट्स काइंड ऑफ लाइक मिक्स नंबर्स, आई वुडंट से कि लाइक बहुत बड़ी कोई एकदम अचीवमेंट लाइक बढ़िया नंबर्स है, नॉट एट ऑल। कंपनी रिसेंटली यहाँ पे प्रॉफिटेबल हुई है धीरे धीरे करके, तो यहाँ पे बड़े जंप्स वगैरह धीरे धीरे अब जैसे जैसे इनके नेट प्रॉफिट्स वगैरह इंक्रीज अप होंगे तब हमें देखने को मिलेगा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। एट द सेम टाइम आप देखो रिजल्ट परस्पेक्टिव से इट्स ओके ओके ओके। नाउ फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से मार्केट कैप छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप अभी चल रहा है। एंड कंपनी का ऑर्डर बुक यहाँ पे अप्रॉक्स 2300 करोड़ के आसपास का मैंने अभी जस्ट लिखा है। स्टॉक का P37 के अराउंड है। अब वही अगर ROC की बात करें तो 38 एंड 23 के अराउंड है। इट्स गुड हेयर। बट कंपनी में जो डेप्ट का इशू नहीं है बिकॉज वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। 88 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, डेप्ट इक्विटी 0.51 का है। अब देखो छोटे कंपनीज के हिसाब से 0.51 ओके थे यार, इन स्लाइट ऑन ए हायर साइड डेप्ट बिकॉज आई वुडंट फील सरप्राइज की लाइक देखो छोटे कंपनीज में होता क्या है ना कि ज़्यादा अगर डेप्ट रखोगे अपने पास तो वहाँ पे आप फोकस नहीं कर पाते प्रॉफिटेबल होने पे, वो डेप्ट पे ही फोकस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे
मेन बात यही है कि अभी जो डेप्ट है कंपनी पे वो 0.51 के आसपास है, और बैलेंस शीट जाके देखोगे तो कंपनी के पास 157 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। तो रिजर्व स्लाइटली इंक्रीज अब देखने को मिला धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे जैसे जैसे रिजर्व्स इंक्रीज हो होंगे डेप्ट टू इक्विटी धीरे धीरे कम आते हुए देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 20%, प्रॉफिट ग्रोथ 947% का, पीजी रेशियो 0.48, और वही अगर पेट्रोस को बात करें तो वो 7 के अराउंड है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 28% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस, डीआईएस एंड गवर्नमेंट के पास उतना बड़ा स्टेक है नहीं, इट्स लाइक बहुत ही मिनिमल स्टेक है, 0.07, 0.07। डीआईएस के पास भी, एफआईएस के पास, गवर्नमेंट के पास भी 0.06, पब्लिक के पास यहाँ पे 70% का होल्डिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉशियस रहने की बात है। ओके, 70% हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होल्ड कर रहे हैं, तो कभी भी अगर शेयर की कुछ भी अगर खराब देखने को मिलेगा एंड गिरावट पे आएंगी तो फोमो बाइंग एंड फोमो सेलिंग हमें होते हुए देखने को मिल सकता है इन द नियर फ्यूचर। तो ये एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। नाउ अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, हमें इस लेवल्स पे करना क्या चाहिए। सी, मैं ऑलरेडी लाइक ऐसा नहीं है कि मैं छोटे कंपनीज पे अवॉइड रहता हूँ, गुड कंपनी है, अवॉइड नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको तो यहाँ पे कॉशियस रहने की बात है। कॉशियस इन द सेंस ऑफ लाइक ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन हमें देखना पड़ेगा, कंपनी कैसा एग्जीक्यूट कर रही होगी। अगर एग्जीक्यूशन कंपनी का ठीक नहीं होगा तो उस पर ऑर्डर बुक का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑर्डर बुक कैंसिल भी हो सकते हैं, उस पर कोई इशूज़ नहीं है। ओके, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज है, दे कैन हैंडल मोर लाइक मच ऑफ द वर्क। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है अगर इनका ऑर्डर बुक के हिसाब से इनका जो एग्जीक्यूशन टाइमिंग है वो नहीं मिलता। ओके, तो वहां पे फिर हमें एक थोड़ा सा कॉशियस रहने की बात है। अदरवाइज देख ले तो यहाँ पे रिजल्ट्स ऑन रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव, फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव, इट्स गुड। आई वुडंट से लाइक बहुत ही अच्छा है, बट इट्स गुड, इट्स ओके ओके, ठीक है। एज अ छोटी कंपनी के हिसाब से इट्स ओके ओके, बट प्लीज़ डू ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, प्लीज़ डू ट्रैक ऑन द डेप्स एंड ऑल, ताकि आपको ट्रैक रहे। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक मेरे को माइनस पॉइंट लगता है वो है इनका जो एक्सपोजर है प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस एंड गवर्नमेंट एंड पब्लिक, बिकॉज एफआईएस और डीआईएस आर नॉट एट ऑल लाइक they're not interested in this company actually। 0.07 प्रीवियसली की बात करें तो 0.54 से यहाँ पे रिड्यूस देखने को मिल रहा है ज़बरदस्त। एक तो दिसंबर क्वार्टर में बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब बेचा हुआ देखने को मिल रहा है एफआईएस, डीआईएस एंड गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिविटी है। ओके, तो ये इसका कॉशियस रहो। ओके, बस बट एट द सेम टाइम अगर आपको थोड़ा रिस्क वगैरह कंपनीज पे जाना पसंद है विद अ गुड ऑर्डर बुक, देन दिस काइंड ऑफ कंपनीज आर टोटली फॉर यू। ओके, बट हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं होली सजेशन, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। एज अ रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।